नमस्ते दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक महाद्वीप के जो विस्थापन है उसके बारे में बात की थी और अभी तक हम लोगों ने बात देखा था कि जो हमारे महाद्वीप है वो विस्थापित होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। उसके ऊपर हम लोगों ने जो चतुष्फलक सिद्धांत है लोथेन ग्रीन का, वहां से शुरुआत की थी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज उन सबसे ऊपर और जो सबसे मेन सिद्धांत है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोलते हैं या कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि जैसा कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, एक प्लेट से एक और विवर्तनिक से। तो सबसे पहले तो इन शब्दों को समझते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, जो प्लेट टेक्टोनिक है या प्लेट है, प्लेट्स जो वर्ड है हमारा बेसिकली वो जो हमारी लिथोस्फेयर है। जैसा कि आपको पता है कि लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट और जो हमारी मेटल है उस मेटल के जो ऊपर का पार्ट है, ऊपरी मेटल और क्रस्ट के सम्मिलित रूप को, इकट्ठे रूप को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। और उस लिथोस्फेयर को ही के कारण ही ये प्लेट शब्द आता है या प्लेट का निर्माण हुआ था। हम समझ लेते हैं कि प्लेट होती कौन सी है। सबसे पहले तो हमारी हम आप लोगों ने जो इंटरनल ऑफ द अर्थ हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो इंटरनल ऑफ द अर्थ में क्या था कि ऊपर क्रस्ट थी और फिर आप लोगों ने देखा था कि ये मेंटल शुरू हो गई थी। तो ये अपर जो मेंटल थी इस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लेट। ये जो ऊपरी भाग है ये वाला और ये वाला, ये पूरे के पूरे जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर ये जो लिथोस्फेयर है वो 7 to 8 जो प्लेट हैं या जो स्थलखंड हैं उनके अंदर बटा हुआ है। इसी को हम लोग प्लेट बोलते हैं। मतलब अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो प्लेट का मतलब है एक बहुत बड़ा स्थलखंड जिसके अंदर पूरे के पूरे महाद्वीप समा जाते हैं, जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों समा जाते हैं। इसी बात को हम और आगे बड़े ध्यान से देखते हैं, बड़े गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था ये है क्या, किसने बनाया, कब ये आया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे टूजो विल्सन थे 1965 के अंदर, इन्होंने जब हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतरित ब्रंश के बारे में बात की थी, तो तब हम लोगों ने टूजो विल्सन के बारे में भी बात की थी। तो इन्होंने क्या बोला था कि दो जो स्थलखंड हैं या जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, मतलब ये इस साइड मूवमेंट करता है और ये इस साइड मूवमेंट करता है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भूकंप आता है और इस वाले जो पार्ट को इन्होंने क्या बोला था, प्लेट। तो सबसे पहले प्लेट वर्ड का जो यूज किया था वो टूजे विल्सन ने किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड हमारे आए, सेकंड कौन आए थे 1965 के अंदर, जो मॉर्गन थे, WJ मॉर्गन। जो WJ मॉर्गन थे उनके द्वारा इसको एक हाइपोथेसिस के रूप में या फिर एक सिद्धांत के रूप में इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद मैकेंजी पार्कर और जो मॉर्गन महोदय थे, इन्होंने क्या किया, इकट्ठा होके, ये देखो मॉर्गन ने पहले बात कर ही ली थी, उसके बाद मैकेंजी और पार्कर आए, इन्होंने सभी ने एक नई सिद्धांत की बात की और उस सिद्धांत का क्या नाम था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक। क्या नाम था, न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक थ्योरी। और इसी सिद्धांत को बाद में क्या बोला गया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। हम लोगों ने बात की है अभी तक सिर्फ प्लेट की। प्लेट कौन सा, बड़ा स्थलखंड, जो इतने बड़े स्थलखंड जिसके अंदर महाद्वीप और महासागर दोनों समा जाते हैं। और आप लोगों को पता लगा कि एक प्लेट है, इस प्लेट के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्लेट है ये कितने तरीके की और कौन कौन सी प्लेटें हैं। तो बात हुई प्लेट की। प्लेट देखते हैं कितने, बेसिकली 7 to 8, मतलब 7 से 8 क्यों बोल रहा हूं मैं अभी उसके बारे में बताता हूं। हम लोग मानते हैं सबसे पहले 7 प्लेटों के बारे में। 7 पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट हुई सबसे पहले, सबसे पहले हुई अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। थर्ड हम देखते हैं ये क्या है, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका है ना,
तो ये होगी थर्ड प्लेट, फोर्थ होगी पैसिफिक प्लेट, फिफ्थ होगी यूरेशियन प्लेट जिसके अंदर यूरोप और एशिया आ जाता है। सिक्स्थ कौन सी होगी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और सेवंथ कौन सी होगी हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट। तो दोस्तों ये हमारी जो बेसिकली 7 सबसे मेजर प्लेट हैं, सबसे बड़ी प्लेटें हैं। और फिर ये आप छोटी छोटी प्लेटें भी देखते होंगे, इन प्लेटों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी 7 प्लेटें आप लोगों ने देखी। अब इन 7 प्लेटों को अगर देखा जाए, ये प्लेट क्या है, ये देखो इतने बड़े बड़े स्थलखंड हैं, ये स्थलखंड है ना, ये इतने बड़े बड़े पार्ट हैं किसके, क्रस्ट और ऊपरी मेटल के, जिसके ऊपर क्या क्या है, जिसके ऊपर समुंदर भी है। ये देखो जिसके ऊपर समुंदर भी है, समुंदर है ना यहाँ पर, ये देखो ये इंडियन ओशियन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भूमध्य सागर आ गया, और ये कौन सा हो गया, अंध महासागर। ये अंध महासागर हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ना, और ये अंध महासागर। तो देखो एक प्लेट के ऊपर क्या हुआ, जल भाग भी आ गया और स्थल भाग भी आ गया। तो इतने बड़े का उसको हम स्थलखंड को, इतने बड़े एरिया को हम लोग बेसिकली प्लेट बोलते हैं। अब ये प्लेट हैं, आप लोगों ने देख लिया कि 7 प्लेटें हैं, बट मैं बता रहा हूं कि ये कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटी प्लेटें बनी कैसे, और ये छोटी प्लेटें बनने का कारण क्या था कि जो हमारी ये बड़ी प्लेट थी, इन प्लेट की जो मूवमेंट या जो गति थी, ये जो हमारी बेसिकली 7 प्लेट हैं, इन प्लेटों से अलग जो छोटी प्लेटें वो बनी क्यों, हमारी जो ये थी प्लेट थी मेन, ये बड़ी प्लेटें थी, इन बड़ी प्लेटों की जो गति थी वो भिन्न भिन्न थी, मतलब अलग अलग थी। इसमें जैसे जो अंटार्कटिक प्लेट है, कौन सी है, और सबसे पहले जो प्रशांत महासागर प्लेट है, ये वाली प्लेट है, हम इसकी बात करते हैं। इसकी मूवमेंट कितनी है, जो प्रशांत महासागर, इसकी हमारी जो प्लेट की मूवमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन प्लेट है, इसकी कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर पर ईयर। उसके बाद कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर पर ईयर। तो आप देखोगे कि जो हमारी प्लेट हैं, उन प्लेटों की सभी की जो गति है, वो गति हमारी अलग अलग है ना। और जब ये गति अलग अलग होगी, इस गति के अलग होने के कारण, अब देखो ये प्लेट जो है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है और इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि कुछ पार्ट इस प्लेट का इसका साथ नहीं दे पाएगा, जिसके कारण बड़ी प्लेट छोटी छोटी प्लेटों के अंदर टूट जाती है ना। तो अब क्या देखते हैं, अब आपको पता लगा कि प्लेट क्या है। सबसे पहले बड़ी प्लेट कितनी है, 7। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, और छोटी प्लेटें क्यों बनती है, क्योंकि वो उसकी गति का साथ नहीं दे पाती, और जो कुछ पार्ट है वो टूट के अलग हो जाता है। इसका और मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं तो, अगर आप देखोगे, अगर आप किसी ग्लेशियर के पास गए हो, या फिर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप पहाड़ी एरिया में रहते हो, तो आप क्या देखोगे कि कोई लेक है, उस लेक के ऊपर अगर बर्फ जमी होगी, बड़े एरिया के अंदर बर्फ जमी होगी, उस बर्फ को हम खींचेंगे एक साइड, तो कुछ बर्फ टूट जाती है। उसी प्रकार प्लेट, जो बड़ी प्लेटें हैं, वो छोटी छोटी प्लेटों में टूट जाती है। अब देखते हैं आगे। अब ये जो छोटी प्लेटें हैं, ये छोटी प्लेटें कौन कौन सी है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कोकस प्लेट कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। सेकंड देखते हैं नजाका प्लेट, तो नजाका कहाँ पर है, ये रही, पैसिफिक ओशियन के अंदर और अमेरिका के अंदर। उसके बाद जुआन डी फूका, ये भी पूछ लिया जाता है, ये प्लेट होगी। अरेबियन प्लेट कहाँ पर, अरेबिया कहाँ पर है, अरब का पठार यहाँ पर है ना, तो ये होगी अरेबियन प्लेट। उसके बाद फिलीपीन कहाँ पर है, ये फिलीपीन प्लेट होगी, ठीक है। उसके बाद कैरोलिन प्लेट और ये स्कोटिया प्लेट होगी। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इनके बताने का मेन कारण है कि ये जो प्लेट है, जैसे जो नजाका प्लेट है, इस प्लेट की जो मूवमेंट है, वो इस साइड है, जिसके कारण यहाँ पर हमारी क्या है, माउंटेन का निर्माण होता है। और वो कौन से माउंटेन, फोल्ड
कोल्ड माउंटेन। उसके बाद ये जो हमारी प्लेट है, इंडियन प्लेट, छोटी प्लेट है, तो ये जब इस साइड मूवमेंट करती है उत्तर की तरफ तो हमारे क्या बनते हैं, हिमालय। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी। तो और अगर ये देखो, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी पैसिफिक प्लेट है उस प्लेट की गति किस साइड है, इस साइड है, और इस साइड है तो क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ महाद्वीप, उस क्या क्या है, पर्वतों का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को पता लगा होगा कि क्यों ये छोटी प्लेटें इंपॉर्टेंट है, या इनके मूवमेंट के कारण क्या क्या घटनाएं घटती है। और आगे देखो ये मूवमेंट है, ये तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेंचेस होगी, खाइयाँ होंगी। तो आप देखोगे कि जो प्रशांत महासागर की ज़्यादातर जो खाइयाँ हैं वो यहाँ पर हैं, इन प्लेटों के किनारे पर। तो इसलिए भी इन छोटी प्लेटों को जानना जरूरी है। अब चलते हैं, बात आगे देखते हैं कि और क्या खास बात है इन प्लेटों के अंदर, क्या स्पेसिफिक घटनाएं घटती हैं, किस किस कारण हमारे पर्वत बनते हैं, और किस प्रकार की ये गतियां करती हैं। हमारे सामने मूवमेंट है, और मूवमेंट मैंने आपको बता दिया कि कुछ अलग अलग सभी की मूवमेंट है। तो आप देखोगे कि देखो, सबसे पहले दो प्लेट, कौन सी प्लेटें, एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरी कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रही है ना, दूर जा रही हैं, एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। और ये हिंदी में बोलते हैं इसको अपसारी, अपसारी प्लेटें, समझ गए। अब देखो, यहां पर दूर जा रही तो कहीं ना कहीं नजदीक भी आई होंगी। तो नजदीक कहां पे दो प्लेटें नजदीक आ रही हैं एक दूसरे के, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर ये जो दो प्लेट है ये एक दूसरे के नजदीक आ रही है ना। उसके बाद देखो, हाँ ये देखो, ये जो हमारी मूवमेंट है, यहां पर क्या है कि ये प्लेट इस साइड गति कर रही है और ये प्लेट इस साइड गति कर रही है। तो ये कौन सी होगी, कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी। दो प्रकार की घटनाएं घटी, मतलब कोई भी महाद्वीप, तो कोई भी जो प्लेट है वो जब दूर जाता है तो उसको अपसारी प्रक्रिया बोलते हैं, और जब वो नजदीक आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अभिसारी। तो ये देखो, दो तरह की मूवमेंट होगी। एक देखो, एक तरह की और मूवमेंट देखते हैं कि एक प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है, एक प्लेट इस साइड मूवमेंट कर रही है ना। तो एक घटना ये घटी ना, इसको क्या बोलते हैं हम, रूपांतरित प्लेट, किनारा मतलब आप समझते ही हो, किनारे का मतलब कोई भी जो प्लेट है उसका ये अंतिम भाग, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट किनारा। तो तीन तरह की जो घटनाएं हैं, एक कौन सी है, अपसारी, सेकंड हमारी अभिसारी, और थर्ड हमारी रूपांतरित, या फिर पहली डाइवर्जेंट, सेकंड क्या है कन्वर्जेंट, और थर्ड क्या है ट्रांसफॉर्म। इस प्रकार की ये जो घटनाएं है, यही घटना बेसिकली हमारी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, भूआकृति विज्ञान के अंदर क्या है, बेसिकली हमारी जो लैंड फॉर्म है उनके निर्माण के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, या बेसिकली ये ही सहयोग देती है। तो अब इसको और ज्यादा देखते हैं और गहराई से देखते हैं। जब नेक्स्ट चलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की मोस्ट ऑफ क्रियाएं हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत महासागर का जो चारों तरफ का एरिया है वहां पर क्या है, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद क्या है, वोल्केनो सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये जो दोनों क्रियाएं हैं ये सीधी की सीधी किससे जुड़ी हुई हैं, महाद्वीपों के विस्थापन से, और किससे जुड़ी हुई है, प्लेटों के गति से। और वो गति क्या है, अलग अलग है, जो कि हम लोगों ने पिछले उसके अंदर देखी। उसके बाद देखते हैं कि जो हम कौन कौन से फोर्स हैं। भाई ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि 7 प्लेट हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, और मैंने ये भी बताया था कि छोटी प्लेटों का निर्माण क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो गति है बड़ी प्लेटों की वो भिन्न भिन्न है, इसलिए छोटी प्लेटों का निर्माण होता है। बट यहाँ सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो प्लेट है, इतने बड़े बड़े जो पृथ्वी के पार्ट हैं, इससे ये कैसे मूवमेंट करते हैं। तो अभी तक के जो वैज्ञानिक कथन है उसके अंदर बेसिकली 3 थ्योरीज हैं जिनके आधार पर
ये कोई जो हमारे प्लेट हैं वो मूवमेंट करती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी क्या है? कन्वेंशन करंट थ्योरी। इसमें आप लोगों ने देखा ही था कि जो हमारी ये है, क्या बोलते हैं, अर्थ है, उस अर्थ के ऊपर क्या है कि प्लेट के अंदर डिवाइडेशन है। प्लेट के अंदर डिवाइडेशन है ना, प्लेट नंबर 1 ये होगी और प्लेट नंबर 2 ये होगी। तो आप क्या देखते हो, एक मूवमेंट देखी थी कि एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। तो क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंट बोलते हैं ना। तो इसी डाइवर्जेंट की घटना को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कन्वेंशन करंट के साथ जोड़ के। अब कन्वेंशन करंट क्या थी कि इसके अंदर जो हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है, स्टेनोस्फेयर है, उसके अंदर जो मैग्मा है वो राउंड शेप में घूमता है। यह है कि वो पृथ्वी के अंदर गोलाकार रूप में घूमता है या फिर कन्वेंशन करंट के रूप में घूमता है। जहां से उठा फिर मुड़ गया और फिर ये क्या हुआ। तो इसके ऊपर जो ये स्थलखंड था, इसके ऊपर ये स्थलखंड था, तो इसकी गति क्या होगी? एक दूसरे से दूर होंगे ना। ये कहां पर गति करेगा? इस साइड गति करेगा। और जब ये इस साइड मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या होगा? इस साइड गति करेगा ना। अब गति करेगा तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर यहां से मैग्मा का जमाव होता रहेगा। और मैग्मा का जमाव इस साइड भी होना शुरू हो जाएगा और इस साइड भी होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर इस साइड होना शुरू हो जाएगा और इस साइड होना शुरू हो जाएगा। तो कन्वेंशन करंट, ये तो बात हम लोग समझ गए। उसके बाद है स्लैब पुश थ्योरी। अब आप समझो कि ये देखो, एक इस साइड मूवमेंट कर रही है, एक इस साइड गति कर रही है ना। और आप देखोगे कि इनके जो पार्ट हैं, ये जो स्थलखंड, ये जो हमारी क्या है कि ये हमारी जो प्लेट है, उनका जो आकार है वो भी बहुत बड़ा है। तो ये प्लेट जब इस साइड मूवमेंट करेगी तो क्या करेगी? इस प्लेट के 3 नंबर जो प्लेट है, उस प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबमर्ज हो जाएगी। और सबमर्ज क्यों होगी? क्योंकि इस साइड तो ये इसको पुश कर रहा है ना। जब लावा जो नीचे से ऊपर आता है तो वो इस साइड इसको पुश कर रहा है। और साथ ही साथ जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, वो भी इसको अपनी ओर खींच रहा है या नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण क्या है? प्लेट गति करती है। ठीक है, ये जो गुरुत्वाकर्षण की जो सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? स्लैब पुश थ्योरी से। थर्ड बात करते हैं रिज पुश थ्योरी। ये तो 2 तरीके हो गए। थर्ड बात क्या करते हैं? रिज पुश थ्योरी। अब रिज पुश जो थ्योरी है, जो रिज हमारे हैं, मतलब रिज का मतलब किसी बीच के अंदर पर्वतों का निर्माण, उसी से समझते हैं रिज पुश थ्योरी क्या है, या तीसरा फिर फोर्स क्या है। अगर आप देखोगे कि यहां से हम लोगों ने क्या देखा, कि जो लावा है हमारा यहां पर जमना शुरू हो गया। तो पहले जब ये लावा जमा, जब लावा का जमाव हुआ तो ये जमाव यहां पर था ना। और क्या था? ये लिक्विड फॉर्म में था। जब लिक्विड फॉर्म में था तो इसका जो घनत्व था या जो डेंसिटी थी इसकी, वो कम थी ना। पर जैसे ही ऊपर का जो वाटर था या जो ऊपर का इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये ठंडा होना शुरू हो गया। और ठंडा होना जब शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे इसकी डेंसिटी बढ़ती गई और ये नीचे की तरफ बैठता रहा। अब ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया। अब जब नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया, यहां पर क्या है? यहां पर कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। इसके इस किनारे पर कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स। यहां पर क्या मूवमेंट कर रहा है? कन्वेंशन करंट। ये इसको पुश कर रही है, इस साइड पुश कर रही है, इस साइड पुश कर रही है। और नीचे की तरफ क्या था हमारे? यहां पर क्या था? ये जो पार्ट है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो 2 तरह के वो हो गया। अब इसके साथ ही साथ ये जो डेंसिटी थी, इसने भी नीचे की तरफ दबाव देना शुरू कर दिया। और जब दबाव देना शुरू किया तो जो इसकी ये गति थी हमारी, ये और ज्यादा बढ़ गई। क्या था?
ये जो हमारी गति थी ये और ज़्यादा बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी? यहाँ पर जो लावा की डेंसिटी थी उसके बढ़ने के कारण ये नीचे की तरफ बैठा, और जब नीचे की तरफ बैठा तो इसने इसको और ज़्यादा पुश किया। पुश किया ना, एक यहाँ पर क्या हो रहा था इसके लास्ट में? ग्रेविटी। तो ये जो तीन प्रकार के फोर्स थे, कौन से फोर्स? एक ग्रेविटी, एक ये जो धाराएं थी, ये वाली जो धाराएं थी दो, और एक क्या है? रिज पुश थ्योरी, मतलब डेंसिटी के कारण इसका दूर रखना। तो बेसिकली ये तीन फोर्स हैं जो बेसिकली ये तीन बल हैं जो हमारी क्या बोलते हैं, जो हमारी प्लेट है उनकी गति को निर्धारित करते हैं या उनको मूवमेंट करवाते हैं। आगे बात करते हैं हमारी जो प्लेट है, प्लेट के जो किनारे हैं, किनारे हम लोगों ने किया था कि डाइवर्जेंट, जब जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या ये वास्तव में पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जहां पर डाइवर्जेंट क्या है कि दो प्लेटें दूर जा रही हैं? तो हम देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट, तो ये हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट हुआ, ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ ना। तो देखो ये इसकी बाउंड्री है, अफ्रीका की बाउंड्री है, अफ्रीका की ये जो हमारी बाउंड्री है। और इस बाउंड्री पे क्या देखते हैं, इस बाउंड्री के पास आप देखोगे कि इस बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर की तरफ ये यहाँ पर क्या है? नील नदी बहती है और बहुत सारी जैसे लेक भी है। लेक है ना, मतलब एक दूसरे से नदी बहती है। नदी किसके अंदर बहेगी? आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बात की थी किसकी? रिज वैली की करी थी ना, ब्रंस घाटी की। तो यहां पर क्या है? ब्रंस घाटी। और ब्रंस घाटी कब बनती है? जब दो स्थलखंड एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर एग्जाम्पल वास्तविकता में एग्जिस्ट करता है। अब ये देखो सेकंड भी, आप देखो इसके अंदर और अच्छे से समझ जाएंगे जब दो पार्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो ये इसकी प्रैक्टिकल होगी। अब ये जो अपसारी है, डाइवर्जेंट है, इससे संबंधित क्या क्या होता है? अब जो डाइवर्जेंट है आप लोग देखोगे, एक तो डाइवर्जेंट का एग्जांपल ये होगा। सेकंड डाइवर्जेंट का एग्जांपल क्या है? जो हमारा अंध महासागर है, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है, उस अटलांटिक ओशियन के अंदर दो जो स्थलखंड हैं, मतलब कौन कौन सी प्लेटें? एक अफ्रीकन प्लेट और एक साउथ अमेरिकन प्लेट, और ऊपर की ओर एक यूरेशियन प्लेट और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसके कारण हमारे पूरे जो अंध महासागर है उसके नॉर्थ से लेके दक्षिण तक या नॉर्थ से लेके साउथ तक बीच में क्या बना हुआ है? रिज बने हुए हैं या फिर छोटे छोटे बड़े बड़े पर्वत बने हुए हैं, जो उसका कारण भी क्या है? डाइवर्जेंट। तो कटक का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद नवीन क्रस्ट का निर्माण। नवीन क्रस्ट देखो सीधी सी बात है, जब ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, तो क्या हुआ? यहां से मैग्मा ऊपर आया, और मैग्मा ऊपर आया तो यहां पर ये जमना शुरू हुआ। तो क्या हुआ? यहां पर न्यू क्रस्ट का निर्माण हुआ, नई क्रस्ट का निर्माण हुआ, या फिर नए स्थलखंड का निर्माण हुआ। उसके बाद अगर यहां से ये स्थलखंड भी बना, उसके बाद क्या होगा? तो यहां पे ज्वालामुखी भी होगी, ज्वालामुखी का भी निर्माण होगा ना। तो और कौन सी घटना होगी? ज्वालामुखी का निर्माण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, ये है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो बाउंड्री एक दूसरे से दूर जाती है। आगे देखते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, मतलब जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था। और कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी थी? जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, तो इसमें क्या है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है ना। ये देखो एक प्लेट नीचे दूसरी के नीचे चली जाती है, ये देखो। हेलो।
दीदी पहले नहीं पता नहीं, पता था नहीं, पहले नहीं बताया आपने सुबह। बोल गई मैं सुबह किसको बोल के गए?